सुबह के 5 बज रहे हैं। टूटी हुई छत से आती सूरज की किरणें सीधे गौरी के थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। वो उठती है, उसके शरीर में थकान थी पर आंखों में जिम्मेदारी का भाव है। छोटू, अरे ओ छोटू, उठ जा बेटा। देख, बाल्टी खाली पड़ी है और मुझे काम पर निकलने में देर हो रही है। अगर मैं लेट हुई तो मालकिन डांटेंगी। छोटू पुरानी दरी पर करवट बदलता है। नींद उसकी आंखों में भरी थी, लेकिन माँ की आवाज उसे हकीकत में खींच लाती है। उठ गया माँ, बस 2 मिनट। कल रात वो गणित का सवाल हल करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पढ़ाई जरूरी है बेटा, पर पेट भरना उससे भी जरूरी है। जा जल्दी से पानी भर ला, वरना चूल्हा कैसे जलेगा। आज चाय में डालने के लिए दूध भी नहीं है। छोटू बाल्टी उठाता है। उसके कपड़े पुराने लग रहे थे, कई जगह से सिले हुए। वो मुस्कुराकर माँ को देखता है। तू फिक्र मत कर माँ, मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ। और सुन, आज मैं स्कूल से आते वक्त लकड़ियाँ भी लेते आऊँगा। तुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। चल चल, अब ज्यादा बातें मत बना। स्कूल के लिए लेट मत होना। वो तेरा मास्टर मोहन सर, वो बहुत सख्त हैं। सख्त? अरे माँ, वो जल्लाद हैं। पर तू डर मत, मैं आज टाइम पर पहुँचूंगा। छोटू पानी भरकर जल्दी जल्दी तैयार होता है। वो जैसे ही घर से निकलता है, तभी रास्ते में उसे गांव के जमींदार का बेटा अभिषेक और उसका दोस्त विपिन मिल जाता है। वे अपनी महंगे ड्रेस, नए जूते और महंगा स्कूल बैग टांगे हुए थे। अरे देखो भाई, कौन आ रहा है। गांव का फ्यूचर कलेक्टर आ रहा है। क्यों बे छोटू, आज जूते में कौन सा तार बांधा है? कल तो लाल धागा था, आज नीला है। विपिन और अभिषेक जोर जोर से हंसने लगते हैं। छोटू अपनी मुट्ठी भींच लेता है पर कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। ओए, बात नहीं सुनता? बड़े लोग बात कर रहे हैं। सुना है तेरे घर की छत टपक रही है। स्कूल क्यों जाता है बे? घर की मरम्मत कर, मजदूरी कर, वही तेरी औकात है। मेरी किस्मत मेरे हाथों में है विपिन। ये जूते फटे जरूर हैं, पर मुझे स्कूल तक ले जाने के लिए काफी हैं। तुम रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। जबान लड़ाता है। मोहन सर की क्लास में ये जबान नहीं चलती। आज देखना, जब वो तेरी फटी यूनिफॉर्म देखेंगे तो तुझे मुर्गा नहीं कबूतर बना देंगे। लड़के हंसते हुए से आगे निकल जाते हैं। धूल का गुबार छोटू के चेहरे पर पड़ता है। वो अपने कपड़े झाड़ता है और स्कूल की तरफ दौड़ लगा देता है। स्कूल के बरामदे में सन्नाटा पसरा है। मोहन सर हाथ में छड़ी लिए गेट पर खड़े हैं। उनकी मूछें तनी हुई हैं और नजरें बाज की तरह तेज हैं। छोटू हाफता हुआ पहुंचता है। रुक जाओ वहीं, एक कदम और आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगा। समय देखा है? सर, वो रास्ते में पानी भरने में थोड़ी देर। पानी? बहाने, सिर्फ बहाने। तुम्हें लगता है कि स्कूल कोई धर्मशाला है? जब मर्जी आए चले आए। यहाँ खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। छोटू सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन सर उसे अंदर बुलाते हैं, पर सजा के तौर पर नहीं, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करने के लिए। इधर लाओ अपनी कॉपी। कल जो काम दिया था वो पूरा है? सर, काम पूरा है, बस कॉपी का पन्ना थोड़ा फट गया था तो मैंने उसे चिपका दिया है। मोहन सर कॉपी हाथ में लेते हैं। पन्ना फटा हुआ और मैला था। वो उसे पूरी क्लास के सामने लहराते हैं। देखो सब लोग, ये है इनकी मेहनत। रद्दी की टोकरी से उठाई हुई कॉपी लगती है। छोटू, तुम पढ़ने आते हो या मजाक करने? तुम्हारे पास एक ढंग की कॉपी खरीदने की भी पैसे नहीं है। सर, माँ की दवाइयाँ लानी थी, इसलिए पैसे। चुप, मुझे तुम्हारी गरीबी की कहानी नहीं सुननी। अगर साधन नहीं जुटा सकते तो स्कूल मत आया करो, जाके कोई काम धंधा करो। पढ़ाई अमीरों का शौक नहीं, तपस्या है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। पीछे बैठी परी, जो क्लास की होनहार छात्रा है, उसे रहा नहीं जाता। सब माफ कीजिएगा, पर छोटू पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी लिखावट देखिए, जवाब सारे सही हैं। कॉपी पुरानी है तो क्या हुआ? परी, तुम मुझे सिखाओगी कि कॉपी कैसे जांची जाती है? बैठ जाओ, वकालत करने की जरूरत नहीं है। दया दिखाओगी तो ये कभी नहीं सुधरेगा। इसे अपनी असली जगह पता होनी चाहिए। छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो रोता नहीं।
वो अपमान का घूंट पीकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि सर उसे नफरत करते हैं। दिन बीतते गए। एक दिन विपिन स्कूल नहीं आया। उसकी माँ स्कूल के गेट पर मोहन सर से मिलने आई। वो बहुत घबराई हुई थी। मास्टर जी नमस्ते। विपिन आज नहीं आ पाएगा। उसे कल रात से बहुत तेज बुखार है। बुखार? बहाने हैं सब। परसों परीक्षा है। अगर वो कल स्कूल नहीं आया तो मैं उसका नाम काट दूंगा। अरे मास्टर जी, बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। थोड़ी तो इंसानियत रखिए। इंसानियत से पेट नहीं भरता, अनुशासन से भरता है। उसे कहो कि दवाई ले और चुपचाप क्लास में आए। ये लाड प्यार उसे बर्बाद कर देगा। विपिन की माँ रोती हुई चली जाती हैं। ये देखकर छोटू को और गुस्सा आता है। उसे यकीन हो जाता है कि मोहन सर के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। शाम को घर पर छोटू गुमसुम बैठा है। क्या हुआ बेटा? आज फिर मुंह लटका हुआ है? माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मोहन सर इंसान नहीं है। आज उन्होंने बीमार विपिन को भी नहीं बख्शा। वो हमें पढ़ाना नहीं चाहते, सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। बेटा, कभी कभी कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है। हो सकता है वो तुम्हारे भले के लिए सख्त हो। नहीं माँ, वो सिर्फ धुआं है जो मेरा दम घोंट रहा है। माँ के समझाने पर छोटू अगले दिन स्कूल जाने के लिए बेमन से तैयार होता है। वो रास्ते में ख्यालों में खोया जा रहा था कि उसका पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा। वो मुंह के बल गिरा। मेरा घुटना। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि साइकिल की घंटी बजी। मोहन सर सामने खड़े थे। छोटू डर के मारे सहम गया। लो, आ गए यमराज। अब तो गिरते हुए भी देखकर डांटेंगे। मोहन सर साइकिल पटक देते हैं और दौड़कर छोटू के पास आते हैं। छोटू हैरान रह जाता है। सर जमीन पर घुटनों के बल बैठते हैं और अपनी जेब से साफ रुमाल निकालकर घाव पर बांधने लगते हैं। बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? हड्डी तो ठीक है ना? सर, आप, मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है। आप डांटेंगे नहीं? कपड़े तो धुल जाएंगे छोटू, पर चोट का इलाज जरूरी है। मैं डांटता इसलिए हूं ताकि तुम मजबूत बनो, इसलिए नहीं कि तुम्हें दर्द में देखूं। चलो साइकिल पर बैठो, मैं दवा लगवा देता हूं। पर सर, आप तो विपिन की माँ से कह रहे थे कि बीमारी बहाना होती है। फिर मेरी मदद क्यों? विपिन को बुखार था, पर वो आलसी हो रहा था। उसे धक्के की जरूरत थी। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें सहारे की जरूरत है। एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि कब छड़ी उठानी है और कब हाथ देना है। छोटू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वो राक्षस समझता था, वो उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था। शाम को वो गांव की बूढ़ी दादी जमुना के पास बैठा था। दादी, मुझे समझ नहीं आता, मोहन सर अच्छे हैं या बुरे? आज उन्होंने मेरी पट्टी की। बहता मोहन नारियल जैसा है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। जब वो छोटा था तो उसके हालात तेरे जैसे ही थे। उसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं थी। गरीबी की वजह से उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। सच में सर भी गरीब थे? हाँ, एक बार उसे क्लास से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास किताब नहीं थी। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो बच्चों को इतना सख्त बनाएगा कि दुनिया की कोई भी गरीबी उन्हें तोड़ न सके। उसकी सख्ती उसका प्यार है छोटू। छोटू की आंखें भर आती हैं। उसे अब मोहन सर की हर डांट का मतलब समझ आ रहा था। वो डांट नफरत नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच थी। उसने ठान लिया कि वो सर की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अगले दिन क्लास में मोहन सर एक मुश्किल सवाल पूछते हैं। पूरी क्लास चुप है। अभिषेक नजरें चुरा रहा है। ये सवाल 10वीं के स्तर का है। कोई है जो इसे हल कर सके? पीछे से एक हाथ उठता है। ये छोटू था। सर,
क्या मैं कोशिश करूं? आ जाओ, पर गलत हुआ तो बोर्ड साफ करके जाना पड़ेगा। छोटू चौक उठाता है और बिना रुके सवाल हल कर देता है। मोहन सर अपनी मेज से एक नई गाइड बुक निकालते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये किताब तुम्हारे लिए है। मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इसे पढ़ना और अगली बार फीते ठीक से बांधना। गिर जाओगे तो फिर मुझे ही उठाना पड़ेगा। क्लास में पहली बार किसी ने मोहन सर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। छोटू ने झुककर पैर छुए। अब स्कूल उसके लिए मंदिर बन गया था। महीने बीत गए, बरसात का मौसम आ गया। एक रात भयानक तूफान आया। गांव का कच्चा बांध टूट गया और पानी का सैलाब गांव में घुस आया। छोटू भाग, दीवार गिरने वाली है। माँ, दरवाजा नहीं खुल रहा, पानी भर गया है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है। छोटू और गौरी मलबे और पानी के बीच फंस जाते हैं। अंधेरे में उम्मीद खत्म हो रही थी। तभी बिजली की चमक में एक परछाई दिखाई दी। गौरी बहन, घबराना मत, मैं आ गया हूँ। मोहन सर अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़े। वे तैरते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने गौरी को कंधे का सहारा दिया और छोटू का हाथ पकड़ा। कस के पकड़ना छोटू, आज मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। भारी संघर्ष के बाद वे उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले आए। सर, आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हम तो गरीब हैं। गरीब हो पर लावारिस नहीं। मैंने कहा था ना, मैं अपने किसी भी छात्र को हारने नहीं दूंगा, चाहे वो पढ़ाई हो या जिंदगी की मुसीबत। तूफान थमने के बाद गांव वालों ने मोहन सर का असली रूप देखा। सबने मिलकर छोटू का घर पक्का बनाया। इस बार मोहन सर सिर्फ निर्देश नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद ईंटें उठा रहे थे। कुछ महीने बाद स्कूल का रिजल्ट आया। पूरा गांव इकट्ठा था। आज का दिन मेरे लिए गर्व का दिन है। इस साल पूरे जिले में, सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं, पूरे जिले में जिस छात्र ने टॉप किया है उसका नाम है छोटू। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। छोटू मंच पर गया और मोहन सर के गले लगकर रोने लगा। ये तेरे आंसू नहीं, तेरी मेहनत का पसीना है पगले। तूने साबित कर दिया कि गरीबी बहाना नहीं बन सकती। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, डरो मत, न गरीबी से न सख्त टीचर से, क्योंकि वो सख्त टीचर ही वो कुम्हार होता है जो हमें ठोक पीट कर सही आकार देता है। आज मैं जो भी हूँ मोहन सर की वजह से हूँ। आज गांव का वो छोटा सा स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, उम्मीद का घर बन गया था। मोहन सर अभी भी सख्त थे, लेकिन अब जब वो छड़ी उठाते तो बच्चे डरते नहीं। वे जानते थे कि इस छड़ी के पीछे एक ऐसा हाथ है जो उन्हें कभी गिरने नहीं देगा। हमने तो ये कहानी सुना दी, अब आपकी बारी है। अगर ये नैतिक कहानी आपको पसंद आई है तो इसे वीडियो लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें।